तो मेरा आदाब। मैं अशफाक अली खां, पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी का आज सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ता हूं। मैं राष्ट्रीय लोकदल में था, उससे पहले समाजवादी पार्टी में पूरा जीवन मैंने वक्त वहां पर गुजारा और हर पद पर मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए चुना गया, असेंबली तक गया और 5 साल लगातार मुसलसल मैं चुनाव भी लड़ा 2017 में राष्ट्रीय लोकदल से। और उसके बाद मैं मुसलसल राष्ट्रीय लोकदल में मैं तन मन से और जितनी मेहनत कर सकता था मैंने राष्ट्रीय लोकदल को पूरा अपना समय दिया और पूरी बात। आदरणीय जयंत चौधरी जी से मेरा कोई इख्तलाफात नहीं है, मैं उनका सम्मान कल भी करता था और आज भी करता हूं। मेरे इस फैसले की जानकारी आदरणीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, मैंने एक दिन पहले अपनी इसकी जानकारी उनको दिल्ली जाकर दी थी और उनसे अनुमति ली थी। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे साथ कुछ राजनीतिक परेशानियां थी, इसलिए मुझे राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन मेरा मन भारी था क्योंकि बहुत वक्त उनका सानिध्य, उनका साथ, उनकी मोहब्बत मुझे मिली है और यकीनन व्यक्तिगत रूप से उनका सानिध्य मुझको मिलता रहेगा। मेरा उनसे रिश्ता आज भी इसी तरह से बना है और बना रहेगा। आप समाजवादी पार्टी में आए हैं तो आप कोई चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी में आने की बात है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी मुझे व्यक्तिगत रूप से पहले भी जानते थे। मैं समाजवादी पार्टी के बीच में ही राजनीतिक रूप से पैदा हुआ और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है। कोई भी कार्यकर्ता जब किसी राजनीतिक पार्टी में काम करता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए काम करता है, उसका आखिरी मुकाम चुनाव लड़ने को लेकर होता है। तो मैं भी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हूं, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पार्टी का फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं पार्टी की खिदमत करने आया हूं और चुनाव के सिलसिले में मेरी कोई अभी उनसे कोई बात नौगावा सादात से जो भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल ने सीधे सीधे अभी समाजवादी के 2 कैबिनेट मंत्रियों पर सीधे सीधा आरोप लगाया, दोनों आतंकवादी है, तो उसको क्या चले जाएंगे? देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। यूं तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का जायका देखा है, जब वो निर्दलीय विधायक थे तो उन्होंने बसपा का जायका भी देखा है। और जहां तक किसी को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी कहने की बात है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं उस बात के खिलाफ हूं। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि संवैधानिक पदों पर वो आसीन रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधियों का मुकदमा दर्ज नहीं है, न ही उन पर इस तरह का कोई आरोप है। वो उनका व्यक्तिगत आरोप है, चुनावी खींची हो सकती है। उद्देश्य क्या समझ समाजवादी में जाने का? आप पहले भी समाजवादी में थे, बीच में राष्ट्रीय लोकदल में आ गए और फिर दोबारा से समाजवादी में गए। आखिर ये वजह ऐसी क्यों हुई? मतलब कभी इधर कभी उधर। लोग तो जैसे नेताओं का आरोप लगते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि दल बदलू नेता है, आपको भी ऐसे लोग कहेंगे। और आपको पार्टी ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया समाजवादी? या आपको लगता है कि समाजवादी की सरकार आ रही है तो इसलिए आप पार्टी में आए? कई सवाल दावे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, मैं श्रद्धेय स्वर्गीय आदरणीय रमाशंकर कौशिक जी का शागिर्द हूं। वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, आज दुनिया में नहीं है। मैंने मुसलसल 20 साल उनके साथ समाजवादी पार्टी और दूसरी रूप से सामाजिक सेवा भी की। मैं समाजवादी पार्टी में रहा। जहां तक समाजवादी पार्टी में आने की बात है, मैं जिस माशरे में रहता हूं, मेरे ऊपर मेरे समाज का, मेरे साथियों का, जिनसे मेरा सानिध्य है, उनका भी बड़ा दबाव रहा कि आप समाजवादी पार्टी में रहकर राजनीति करें। जहां तक समाजवादी पार्टी के मुझे स्वीकार करने की बात है, ये आपको हो सकता है अचंभा हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही मुझे सदस्यता ग्रहण कराई। आपको फोटो आपने देखी है, उन्हीं के बीच में उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। और जहां तक गठबंधन के बीच में भी दूसरे दल में हाँ जा रहा है, ये बात सच है कि मैं हो सकता है कि मैं अकेला आदमी हूँ कि जो राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आया हूँ और समाजवादी पार्टी ने मुझे स्वीकार किया है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी समाजवादी पार्टी और उनके कारकुनों की मैं इस हिमायत से गदगद हूँ और मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और एक एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाएगा समाजवादी पार्टी के और जिताने का काम किया जाएगा। नौगावा सदस्य देवेंद्र नागपाल को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। उन्होंने चैलेंज दिया है कि मुस्लिमों के नेता आजम खान है, मेरे सामने जो है कोई प्रत्याशी टिक नहीं पा रहा है, या तो आजम खान को भेजा जाए या लड़के को भेजा जाए। अगर आपको ऐसी स्थिति में टिकट वहां से नौगावा सादात से दिया जाता तो क्या हो? देखिए,
आप अगर प्रेस के लोग, आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है, 2012 में आदरणीय नागपाल जी सांसद थे। उनकी पत्नी राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी थी नौगावा सादात से, और अशफाक अली खान समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। मैं किसी की तौहीन नहीं करनी चाहता, लेकिन वो मेरे सामने अगर पार्टी मुझसे चुनाव कहती मैं तुरंत लड़ता, और अब भी लड़ने के लिए पार्टी का जो हुक्म मानता हूं। लेकिन एक बार उनके सांसद रहते उनकी पत्नी मेरे सामने चुनाव हार चुकी है, तो इसलिए उनका किसी को चैलेंज देना, मैं तो बहुत छोटे कद का आदमी हूँ। आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, आदरणीय महबूब अली साहब। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही